हेलो, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग एंड वेरी गुड नाइट टू एवरीवन। आज हम लोग फिजिक्स क्लास 12 के इंपॉर्टेंट टॉपिक का पार्ट 2 लेकर के आ चुके हैं। आज हम लोग फिजिक्स पार्ट 2 से कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आपके एग्ज़ाम के लिए 2022 के एग्ज़ाम के लिए 2022 के मतलब हर एग्ज़ाम के लिए आपके जो 2022 में हो, 2023 में हो, 2024 में हो, इन सभी एग्ज़ाम के लिए आपके बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। ये प्रश्नों का संग्रह आप तैयार कर लीजिएगा तो आपके एग्ज़ाम में 35 नंबर के जो इस आपका पार्ट 2 से आने वाला है वो 35 नंबर आपका रेडी हो सकता है। तो आइए, पहले पार्ट को आप लोगों ने देखा होगा। तो पहले पार्ट में एक बच्चे ने कमेंट किया था कि सर चैप्टर वाइज बताइए, क्योंकि हमको दिक्कत हो रही है जो चैप्टर से नहीं है, तो इसलिए आज हमने चैप्टर का नाम सहित टॉपिक तैयार किया है। तो सबसे पहला देखिए, लिस्ट पूरी है हमारे पास, पूरी की पूरी लिस्ट है। इन लिस्ट में हम आपको बताने वाले हैं टॉपिक्स। सबसे पहला टॉपिक है प्रकाश का परावर्तन। चैप्टर 1 से जो है प्रकाश का परावर्तन तथा इसका समतल पृष्ठ पर अपवर्तन। चैप्टर नंबर 1 से जो है आपका, इसमें से आपको प्रकाश का परावर्तन से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस आपको तैयार कर लेने हैं। गोलीय दर्पण के लिए यू, वी तथा एफ में आपको संबंध ज्ञात कर लेना है। गोलीय दर्पण के लिए, जो गोलीय दर्पण होता है, गोलीय दर्पण के लिए यू, वी तथा एफ में संबंध ज्ञात कर लेना है। यू जो है आपका, यू देखिए, यू जो होता है आपका दर्पण से वस्तु की दूरी होती है। भी जो होता है आपका वह दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी होती है, और एफ जो है उसकी फोकस दूरी होती है। तो इसके बीच जो संबंध होते हैं उसे आप याद कर लेंगे। उसके बाद को आपको दूसरा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो है पूर्ण आंतरिक परावर्तन। आप पूर्ण आंतरिक परावर्तन तैयार कर लीजिएगा। इसके बाद से है अपवर्तनांक, अपवर्तनांक से रिलेटेड क्वेश्चंस, इसको तैयार कर लीजिएगा। फिर है कांच के आयताकार गुटके से प्रकाश का अपवर्तन। ठीक है, कांच के आयताकार गुटके से प्रकाश का अपवर्तन, इसे तो आप पक्का याद कर लीजिएगा। कांच के आयताकार गुटके से प्रकाश का अपवर्तन, इसे याद कर लीजिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। चैप्टर 2 जो है आपका है वो प्रिज्म वर्ण विक्षेपण एवं प्रकीर्णन है। प्रिज्म वर्ण विक्षेपण एवं प्रकीर्णन, इस चैप्टर से आपको तैयार करने हैं अपवर्तनांक और न्यूनतम विचलन कोण में संबंध। अपवर्तनांक और न्यूनतम विचलन कोण के बीच संबंध तथा उनसे रिलेटेड जो न्यूमेरिकल्स होंगे वो आप तैयार कर लीजिएगा। प्रिज्म के पदार्थ के अपवर्तनांक का सूत्र आपको तैयार करना है। इसके बाद से जो है वो प्रकाश का प्रकीर्णन, प्रकाश का प्रकीर्णन ये आप तैयार कर लीजिएगा। इसके बाद इस लेसन से जो है आपका नेक्स्ट है पतले प्रिज्म द्वारा उत्पन्न विचलन कोण। पतले प्रिज्म द्वारा उत्पन्न विचलन कोण आप तैयार कर लीजिएगा। इसके बाद से जो है प्रिज्म, ये प्रिज्म आप तैयार कर लीजिएगा। चैप्टर नंबर 3 है आपका प्रकाश का गोलीय पृष्ठों पर अपवर्तन अर्थात लेंस। चैप्टर का नाम लेंस होगा और उसका नाम जो है पहले लिखा होगा प्रकाश का गोलीय पृष्ठों पर अपवर्तन। तो उससे आपको गोलीय पृष्ठ पर अपवर्तन का सूत्र याद करना है। गोलीय पृष्ठ पर अपवर्तन का सूत्र। दूसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, ये जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, लगभग हर साल पूछा जाने वाला टॉपिक है। इसे आप अभी तैयार कर लीजिएगा। हम तो कहेंगे अभी वीडियो जैसे ही खत्म हो तुरंत जाओ और तुरंत इसको तैयार कर लो। ये जो है पतले लेंस के लिए अपवर्तन का सूत्र, जिसे लेंस मेकर सूत्र नाम से लोग बहुत ही ज्यादा जानते हैं। पतले लेंस के लिए अपवर्तन का सूत्र, परीक्षा में आपको पतले लेंस के लिए अपवर्तन के सूत्र के लिए व्यंजक प्राप्त करने के लिए दे देगा, या तो आपको लेंस मेकर सूत्र ज्ञात करने के लिए बोलेगा। तो आपको ये दोनों ज्ञात करना है, मतलब दोनों प्रश्न पूछने का तरीका उनका अलग होगा, लेकिन उत्तर आपको एक ही लिखना है। लेंस मेकर सूत्र का डेरिवेशन आपको करना है। तीसरा पॉइंट है लेंस द्वारा प्रतिबिंब का बनना। इंपॉर्टेंट टॉपिक इसलिए है क्योंकि ये बहुविकल्पीय में इससे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं कि यदि उसका प्रतिबिंब यहाँ बन रहा है तो दर्पण कहाँ रखा होगा, या दर्पण से कितनी दूरी पर वस्तु रखा होगा, ये सारी चीज़ें हैं। तो इसलिए आप लेंस द्वारा प्रतिबिंब का बनना तैयार कर लेंगे। इसके बाद से पतले उत्तल लेंस के लिए न्यूटन के सूत्र का निगमन। ठीक है, सूत्र का निगमन आप तैयार कर लीजिएगा। उसके बाद से लेंस की क्षमता से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, इसको तैयार कर लीजिएगा। चौथा आपका प्रश्न होगा, चौथा जो चैप्टर है वो है प्रकाशिक यंत्र। चौथा चैप्टर है प्रकाशिक यंत्र। इससे आप तैयार करेंगे सबसे पहला मानोनेत्र, मानोनेत्र की संरचना, मानोनेत्र में दोष, ये मतलब पूरा टॉपिक, इससे जितने भी टॉपिक्स हैं इसको अच्छे से पढ़ के जाइएगा। मानोनेत्र की संरचना क्लास 10th में अच्छे से पूछता है, सचित्र वर्णन करने के लिए पूछता है, लेकिन क्लास 12th में सचित्र वर्णन तो नहीं आता है, लेकिन इससे रिलेटेड दोष, जो दूर दृष्टि दोष है, निकट दृष्टि दोष है, जरा दृष्टि दोष है, इन दोषों का कारण, निवारण, ये सारी चीज़ें पूछ सकता है। तो इसको आप तैयार कर लीजिएगा। इसके बाद से सूक्ष्मदर्शी, सूक्ष्मदर्शी की विभेदन क्षमता हमें नहीं पढ़ना है।
सूक्ष्मदर्शी की विभेदन क्षमता के लिए जो सूत्र होता है वो हमें नहीं पढ़ना है, इस साल के लिए सिर्फ नहीं पढ़ना है, 2022 के लिए नहीं पढ़ना है, 2022 को छोड़ दिया जाए तो 2023, 24, 25 के लिए ये हमें पढ़ना होगा, क्योंकि 70% रिड्यूस कर दिया गया है, इस वजह से हमें ये नहीं पढ़ना है। इसके बाद जो है आपको दूरदर्शी पढ़ना है। फिर आपका लेसन नंबर 5 है प्रकाश की तरंग प्रकृति। लेसन नंबर 5 है प्रकाश की तरंग प्रकृति। तो लेसन नंबर 5 से आप हाइगेंस का तरंग सिद्धांत याद कर लीजिएगा, आएगा पेपर में। न्यूटन का कणिका सिद्धांत, न्यूटन का कणिका सिद्धांत जो है ये भी पूछता है, ये आप एनसीईआरटी से पढ़ लोगे तो बेस्ट रहेगा। न्यूटन का कणिका सिद्धांत आपको पहले ही चैप्टर में मिल जाएगा, न्यूटन का कणिका सिद्धांत, ठीक है। तो एनसीईआरटी से ये बेस्ट रहेगा। बाकी आप अगर नोट्स वगैरह तैयार करते होंगे, अगर हमारे ऑफलाइन क्लासेस वाले बैच से होंगे आप, तो हमने नोट्स आपको तैयार करवाए होंगे न्यूटन के कणिका सिद्धांत से। अगर ऑफलाइन बैच से नहीं होंगे तो आप कहीं अगर कोचिंग करते होंगे तो वहाँ पे भी न्यूटन के कणिका सिद्धांत लिखवाया गया होगा, इंपॉर्टेंट कराया गया होगा। अगर कहीं नहीं करते हैं तो आपके पास अगर कुमार मित्तल की बुक है वहाँ से तैयार कर लीजिए, नहीं है तो एनसीईआरटी इज़ द बेस्ट ऑप्शन फॉर यू, तो एनसीईआरटी को तैयार कर लीजिएगा। फिर है आपका तीसरा प्रकाश की तरंग प्रकृति, लेसन नंबर 5 से जो तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है हाइगेंस का द्वितीयक तरंगिकाओं का सिद्धांत। हाइगेंस की द्वितीयक तरंगिकाओं का सिद्धांत ये इंपॉर्टेंट है, और इसी से प्रकाश के परावर्तन तथा अपवर्तन की व्याख्या करने के लिए पूछा जाता है, तो इसे आप तैयार कर लीजिएगा। इसके बाद से प्रकाश की दैत्य प्रकृति, ये तैयार कर लीजिएगा। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं है, लेकिन हाँ इंपॉर्टेंट है, तभी हमने इस लिस्ट में डाला है, तो आप तैयार कर लीजिएगा। इसके बाद से लेसन नंबर 6 है आपका व्यतिकरण, ठीक है। व्यतिकरण, तो पहले बात तो हमें व्यतिकरण ही पता करना होगा कि व्यतिकरण किसे कहते हैं। उसके बाद से दूसरा आप यंग का व्यतिकरण संबंधी दिक् रेखा छिद्र प्रयोग याद कर लो, गारंटी है आने वाला एग्जाम में आप कभी भी आंसर उठा के देख लो, पूछा गया है, तो इसे आप याद कर लो। और फ्रिंजों की चौड़ाई के लिए व्यंजक प्राप्त करना, मतलब जो यंग का व्यतिकरण संबंधी दिक् रेखा छिद्र प्रयोग था उसमें फ्रिंजों की चौड़ाई के लिए व्यंजक क्या होते हैं उनको तैयार कर लीजिएगा। इसके बाद से आपको इसी में कला संबंध स्रोत किसे कहते हैं, जैसे कोहेरेंट सोर्सेस इंग्लिश में कहते हैं, तो कला संबंध स्रोत किसे कहते हैं ये तैयार कर लीजिएगा। लेसन नंबर 7 आपका विवर्तन है। ये देखिए हमने चैप्टर वाइज डिवाइड किया, चैप्टर वाइज कि आपको कौन से चैप्टर से, अध्याय नहीं किया है, अध्याय तो आपको थोड़ा सा ही पढ़ना है, अध्याय 5 ही अध्याय पढ़ना है, लेकिन ये अध्याय नहीं, हमने चैप्टर वाइज किया है, क्योंकि किसी बच्चे ने हमें कमेंट करके कहा था कि सर जो आप वीडियो बनाए हैं, पहला वाला जो वीडियो है इसमें आपने सिर्फ टॉपिक का नाम बताया, लेसन का नाम नहीं बताया, जिससे कि हमें प्रॉब्लम हो रही है। इसलिए हमने क्या किया कि इस बारी जो है चैप्टर का नाम के अकॉर्डिंग ही बना लिया है। तो विवर्तन से आपको एक पतली झिर्री से प्रकाश का विवर्तन ये तैयार कर लेना, ये टॉपिक तैयार, ये मतलब ये चैप्टर तैयार। आपका प्रकाश का ध्रुवण जो है मतलब निकाल दिया गया, पोलराइजेशन इस बार निकाल दिया गया है। ब्रूस्टर का नियम मुझसे इंपॉर्टेंट होता था, ब्रूस्टर का नियम हर साल पूछता था, लेकिन 70% जो रिड्यूस हुआ है वो निकाल दिया गया उसमें, तो इस वजह से इसको नहीं लिया गया है। इसके बाद से आपका अगला चैप्टर है प्रकाश वैद्युत प्रभाव। प्रकाश वैद्युत प्रभाव, इससे आप क्वांटम सिद्धांत, मतलब जो प्रकाश वैद्युत प्रभाव का क्वांटम सिद्धांत है ये तैयार कर लेंगे। और क्वांटम सिद्धांत के आधार पर प्रकाश वैद्युत प्रभाव की व्याख्या, अर्थात क्वांटम सिद्धांत के आधार पर प्रकाश वैद्युत प्रभाव की व्याख्या किस प्रकार से की गई थी आप इसको तैयार कर लेंगे। क्लियर है। आइंस्टीन का प्रकाश वैद्युत समीकरण आप तैयार कर लेंगे, आइंस्टीन का प्रकाश वैद्युत समीकरण आप तैयार करेंगे, इंपॉर्टेंट है। और प्रकाश वैद्युत प्रभाव की खोज और उसके साथ साथ डी ब्रॉगली का जो तरंगे हैं उसे आप तैयार कर लेंगे। ये आपके लिए अभी तक लेसन 7 का इंपॉर्टेंट टॉपिक था। इसके बाद परमाणु की संरचना पे आते हैं, परमाणु की संरचना, ठीक है। परमाणु की संरचना में आपको रदरफोर्ड का अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग पूछता है, ठीक है। लॉन्ग क्वेश्चन है ये, तो इसे अच्छे से प्रयोग मतलब अच्छे से करिएगा, और ये बड़ा ही इजी सा टॉपिक है, रदरफोर्ड वाला कहानी की तरह आपको याद हो जाएगा, ठीक है। तो रदरफोर्ड से पहले जो डाल्टन थे उन्होंने किया था, तो लेकिन आपको पहले क्या करना है, रदरफोर्ड वाला तैयार कर लेना है, बाकी सब आप बाद में तैयार करते रहना, लेकिन रदरफोर्ड का अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग ये आप तैयार कर लेना तुरंत ही जाके घर पे जाके नहीं, सॉरी, वीडियो देखने के बाद, ठीक है। इसके बाद से रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल इसी के अंतर्गत आ जाता है, लेकिन रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल आप तैयार करेंगे हेडिंग डाल के। फिर हाइड्रोजन परमाणु का जो है बोर मॉडल, हाइड्रोजन का ही परमाणु का बोर मॉडल, और हाइड्रोजन के स्पेक्ट्रम, मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर यू, हाइड्रोजन के स्पेक्ट्रम, इसे याद ही कर लो आज ही, ठीक है। नाभिकीय बल, नाभिकीय बल किसे कहते हैं, अर्ध आयु तथा क्षय नियतांक में संबंध, अर्ध आयु तथा क्षय नियतांक में संबंध क्या होते हैं इसे आप याद कर लेना, इंपॉर्टेंट है। नाभिक की बंधन ऊर्जा, नाभिकीय विखंडन और नाभिकीय संलयन, नाभिकीय विखंडन और नाभिकीय संलयन जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं है, लेकिन इंपॉर्टेंट पढ़ लोगे तो इजी है, याद हो जाएगा। फिर इलेक्ट्रॉनिक युक्तियों पे आते हैं। इलेक्ट्रॉनिक युक्तियों में अर्धचालक,
ऊर्जा बैंडों के आधार पर अर्धचालकों को किस प्रकार बांटा गया है, ये आपको तैयार करना है। पीएन संधि डायोड, ये आप पक्का तैयार करके जाओगे। और जो पीएन संधि डायोड है इसे दो प्रकार से यूज में लाया जाता है, पूर्णदृष्टकारी के रूप में और अर्धदृष्टकारी के रूप में। तो इसे आप घर पे जाके तैयार कर लो। वीडियो देखने के बाद तुरंत वीडियो देखो और उसके बाद जितने भी टॉपिक हैं, हम तो कहते हैं पेन कॉपी लेके बैठे होते हैं। वीडियो के पहले बोलना चाहिए था, लेकिन वीडियो के बाद में बोल रहे हैं कि पेन कॉपी से आप इसको नोट कर लो और नोट करने के बाद इसे एक एक दिन में बना लो कि आज इस चैप्टर से ये टॉपिक पूरा मेरा क्लियर हो जाना चाहिए, मुझे ये पूरा टॉपिक याद होना चाहिए। तो हम ऐसे करके पढ़ोगे आप तो एग्ज़ाम हम जानते हैं बहुत ही करीब है अब, ठीक है। चुनाव के बाद डिक्लेयर हो जाएगा 10 मार्च को जो यूपी विधानसभा का चुनाव है ये क्लियर, इसके बाद ही आपका डेट क्लियर हो जाएगा कि किस डेट को आपको होना है एग्ज़ाम। तो ऑफलाइन मोड में ही होना है, ये तो कंफर्म है। तो तैयारी आप जम के करो ताकि अच्छे नंबर आए। इसके बाद से इलेक्ट्रॉनिक युक्तियों वाले चैप्टर से ही आपको जेनर डायोड एवं उसका प्रतीक, जेनर डायोड जितने भी डायोड पढ़ोगे उसका प्रतीक जो है आप याद कर लोगे तो और अच्छा है। मतलब प्रतीक भी कभी कभी पूछ देता है तो इंपॉर्टेंट रहता है। इसके बाद से एलईडी प्रकाश उत्सर्जक डायोड, एलईडी लाइट इमिटिंग डायोड, इसका संरचना आप अच्छे से पढ़ के जाना। फिर पीएनपी और एनपीएन ट्रांजिस्टर की कार्यविधि एवं प्रतीक, पीएनपी ट्रांजिस्टर और एनपीएन ट्रांजिस्टर की कार्यविधि एवं प्रतीक, ये आप पक्का याद करके जाओ। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट और लास्ट चैप्टर, जैसे इस साल के लिए लास्ट चैप्टर है लॉजिक गेट, जिसे अंकक इलेक्ट्रॉनिकी कहते हैं। इससे आप और गेट, ओआर गेट, एंड गेट, एएनडी गेट और नॉट गेट, और इनको संयोजित करने पे जो नंद गेट बनता है, इन गेटों को तैयार करोगे। इनके संयोजन, इन सब के लिए बुलियन व्यंजक और इन सब के लिए सत्यमान सारणी तैयार कर लोगे तो आपका जो है 35 नंबर इससे भी तैयार हो जाएगा। देखो हमने आपको लिस्ट बनाई हुई थी, ये लिस्ट सिर्फ 2022 के लिए थी। 2023 के लिए जो है इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है हम आपको कवर करेंगे 2023 के एग्जाम के पहले। तो आशा करते हैं वीडियो पसंद आया होगा। पहले वीडियोस को आप शेयर नहीं कर रहे हैं, शेयर करते रहिए ताकि अन्य जो बच्चे हैं उनको भी लाभ मिलता रहे, ठीक है। ताकि जो हम इंपॉर्टेंट टॉपिक छाटे हुए हैं, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक आप जो बच्चे भी बोर्ड एग्जाम के लिए हैं आप शेयर करोगे उनको तो उनको भी लाभ मिलेगा। अगर आप लाइक करोगे तो मेरा भी, लाइक करने से आपका पैसा कटेगा नहीं, ये तो सही बात है ना कि लाइक करोगे आप तो पैसा कटेगा नहीं आपका, और ना ही सब्सक्राइब करने से कटेगा। तो सब्सक्राइब कर दो ताकि मेरा भी हौसला बढ़ता रहे और मैं जो है ये वीडियो आपके लिए अच्छे से अच्छा वीडियो बनाता रहूँ। और क्लासेस तो मेरी चलती हैं, ऑफलाइन क्लासेस देखिए पीछे पढ़ाया हुआ है हमने, अभी ऑफलाइन क्लासेस मेरी लगातार चलती रहती हैं। इसी वजह से जो है मैंने अपना जो है जो क्लासेस क्लास 12th की रेगुलर क्लासेस में अपलोड करने के लिए सोचा था, लेकिन नहीं हो पाया क्योंकि ऑफलाइन क्लासेस जो है काफ़ी लंबी खींच जाती हैं और बहुत बड़ी क्लासेस हो जाती हैं। इस वजह से हम जो ऑनलाइन क्लासेस है अपनी यूट्यूब वाली, वो क्लासेस अभी इस साल जो है क्लोज किए हुए हैं। अगले साल से हम कोशिश करेंगे कि ऑफलाइन क्लासेस को थोड़ा कम करें और ऑनलाइन क्लासेस आपको फ्री सुविधा ज़्यादा दें। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद और इसे ज़्यादा से ज़्यादा फैला दो ताकि सारे बच्चों का भला हो जाए। थैंक यू।